शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। लोकतंत्र की ताकत है, ये जनता की ताकत है। नरेंद्र मोदी कोई भी बना। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। विपक्ष मजबूत है और रोड पे भी करेंगे और संसद का घेराव भी करेंगे। नहीं मानोगे तो शिक्षा मंत्री का घर का घेराव भी करेंगे। छात्र का भविष्य आधार पे लटका हुआ है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं करते। 17 जो इसने मेहनत करी है उसको कम नंबर मिल रहे हैं और जो पेपर लीक हो गया है जिसने मेहनत नहीं करी उसको 718 नंबर कैसे मिल सकते हैं। कि अब ये नई सरकार बनकर आ गई है व्यवस्था में, बीजेपी सरकार, और ये इन्हीं के ही प्यादे हैं। इनके कहने से जो लोग काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी मछलियां क्यों बच जाती है? वो छोटे अफसर, छोटे बेचारे। बिकाऊ और गूंगी सरकार है जिसको सिर्फ पैसे के लिए माध्यम से, कमाने के माध्यम से ये लोग छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं। और मैं यही काम किया है, किसी न किसी विपक्ष के नेता का नाम लेते हैं और बातों घुमा देते हैं। हर बार ऐसा करता है, आप भी देख रहे हो। जो गलत कर रहे हैं, शिक्षा का जो इन्होंने निजीकरण। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। भ्रष्टाचारी हाय 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 हाय। क्या कहेंगे सर, सीबीआई जांच होगी इस पर? मैडम होनी चाहिए, होगी क्या होनी चाहिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जिस तरीके से व्यवस्था संभाले बैठी है और छात्रों के साथ जो गलत कर रहे हैं, शिक्षा का जो इन्होंने निजीकरण कर दिया है और हर एक पेपर जो लीक हुआ है और हर एक जो एग्जाम्स हो रहा है लगातार वो लीक होता हुआ आ रहा है, हर पेपर लीक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिकाऊ और गूंगी सरकार है जिसको सिर्फ पैसे के लिए माध्यम से, कमाने के माध्यम से ये लोग छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो और जो एनटीए जिस व्यवस्था को देखती है उसको रद्द किया जाए। इनसे ये हक लिया जाए और कोई एक नई संस्था का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि नीट के एग्जाम दोबारा दिया जाए। समय से पहले रिजल्ट आना क्या निर्धारित करता है? आप खुद समझदार हैं, ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग चोर हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये समय से पहले इस एग्जाम्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ सरकार बन रही है और ये इनका फेवर करेंगे, क्योंकि अब ये नई सरकार बनकर आ गई है व्यवस्था में, बीजेपी सरकार, और ये इन्हीं के ही प्यादे हैं। इनके कहने से जो लोग काम कर रहे हैं। सर जैसे कुछ लोगों को 718, 719 मार्क्स दिए, इस पर क्या कहेंगे? मैडम ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना मिल सकते, क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार छात्र हैं जो इसके खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि मैं तो उस टाइम नीट का एग्जाम मैंने दिया नहीं, लेकिन छात्रों ने दिया है, वो इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर व्यवस्था मिल ही नहीं सकती। और एक सेंटर के बच्चों को जो एक ही केंद्र में जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है उनको 720 नंबर मिलना एक मजाक है, मखौल है। नीट का तो इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है कि जिसने जेब में पैसा हो वो 720 नंबर ले सकता है। गरीब व्यक्ति का क्या होगा, गरीब छात्रों का क्या होगा, इनके माँ बापों ने जो उनके लिए सुनहरे सपने देख रखे हैं उनका क्या होगा? आप देखिए ना। बिहार का जो अभ्यर्थी है अनुराग यादव, उसने कबूल किया है, उस पर क्या कहेंगे? मैडम बिहार का जो कबूल किया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का एक पार्ट है। आप एक चोर को पकड़ रहे हैं, केंद्र पर नहीं जा रहे, कोई भी व्यवस्था उस केंद्र बिंदु पर नहीं पहुंच पा रही है जो इनके कहने से काम कर रहे हैं। ये सारा इसका मेन ओरा जाता है बीजेपी की तरफ, क्योंकि केंद्र में सरकार वही है और वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हम लोग तमाम कांग्रेस जन जो सड़कों पे उतरे हैं राहुल जी के आह्वान पर, देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर इसलिए उतरे हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये नीट का एग्जाम दोबारा हो ताकि छात्रों के साथ एक इंसाफ मिल सके। तो नीट परीक्षा रद्द हुई है, ये जो पेपर पहले से पहले दे दिए गए हैं, जो बच्चे और भी टैलेंट था उनमें भी होनहार थे, उनको शिक्षा से वंचित करा, नौकरी से। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जैसे व्यापक घोटाला आया था ये उससे ही बड़ा मुद्दा है और इन्हें उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जो 4 गिरफ्तार हुए हैं उन चारों की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला है। जो मेन उसमें मंत्री शामिल है जिनका हाथ है, जहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, मोदी जी भ्रष्टाचार को मानने के लिए राजी नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और देवेंद्र यादव जी उनके खिलाफ आह्वान उठा रहे हैं। और ये हम जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे और उनके खिलाफ जो मैन है उसमें गुनाहगार, उनके खिलाफ FIR नहीं होगी। वो पार्टी क्या करेगी? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी व्यापक
पूरे देश में उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी, जब तक कि उनका घेराव करेगी, जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। जब तक नीट के पेपर दोबारा नहीं होते तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। अभी आपका एक प्रश्न आया था 719 में से इसके 718 आए हैं, 717 जो इसने मेहनत करी है उसको कम नंबर मिल रहे हैं, और जो पेपर लीक हो गया है जिसने मेहनत नहीं करी उसको 718 नंबर कैसे मिल सकते हैं? मतलब ये वो जो 10 साल से मेहनत करा उसको कुछ नहीं मिला, और जिसने 2 महीने मेहनत करी उसे सब कुछ मिल गया। बताइए, एनडीए पहले मना करती, कोई धांधली नहीं हुई, फिर ऐसे आरोपी खुद ही सामने आ जाते, क्या कहेंगे? मैडम ऐसा है, शिक्षा मंत्री से लेकर एनटीए के पदाधिकारी और जो अमीर बाप की औलाद है वो सब मिले हुए हैं। ये गरीब का बच्चा तो आप सोच लीजिए डॉक्टर बन ही नहीं सकता इस सरकार में। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि गरीब का बच्चा नहीं बन सकता जी। मुझे एक बात बताइए, बड़ी मछलियां हर बार क्यों बच जाती है? ये बताइए मुझे, बड़ी मछलियां क्यों बच जाती है? वो छोटे अफसर, छोटे बेचारे जो पदाधिकारी है उनके ऊपर आरोप लगा के उनको पोथी पत्र कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ बड़ी मछली कब पकड़ी जाएगी? और जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है ना तो कोई इस्तीफा देता, क्योंकि जवाबदेही नहीं मांगते। प्रधानमंत्री सीधा कहते हैं कि नहीं, सीधी बात है, वो तो कहते हैं झोला उठा के चल देंगे। उन्हें पता बच्चों को भविष्य हमें क्या करना, हमें तो सत्ता चाहिए। सत्ता के लालची लोग हैं ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। मैडम आप ये देखिए ना, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री अपने मित्रों का तो करते हैं लेकिन गरीब का नहीं करते। ये बात हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कई बार संसद में कहा, कई बार रोड पे कहा, और अब की बार विपक्ष मजबूत है और रोड पे भी करेंगे और संसद का घेराव भी करेंगे। नहीं मानोगे तो शिक्षा मंत्री का घर का घेराव भी करेंगे। क्या लग रहा है, मोदी जी इस पर कोई बयान देंगे? अभी तक बयान नहीं आया। मैडम किसानों को आपको याद होगा, 700 किसानों की हत्या हो गई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहते थे हम नहीं हटाएंगे पीछे, बाद में हटाना पड़ा। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनता की ताकत है। नरेंद्र मोदी कोई भी बना रहे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनता जब रोड पे आएगी तो नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े लोग भी धरती पा जाते हैं। अगर इनको, मैं फिर कह रहा हूं कि इन बच्चों की बात सुननी चाहिए। गरीबों के बच्चे के साथ ये अन्याय हो रहा है, उनको सुधार करना चाहिए और यह नीट परीक्षा वापस करनी चाहिए। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि मोदी जी सफाई देंगे या सामने आएंगे। वो कब सामने आए बताइए? वो नोटबंदी में सामने आए, वो मणिपुर पे सामने आ रहे हैं, वो शिक्षा का ही घोटाला और इस पे सामने आ रहे हैं, इलेक्शन में धांधलीबाजी होती है उसमें सामने आते हैं। वो कभी सामने आके बोलते नहीं, सिर्फ अपने मन की और अपने मन की बात सुनते हैं और उनके मन की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया जा रहा है कि इस धांधली में वो शामिल है। ये मैडम क्या होता है, राजनीति स्टंट होता है कि किसी तरह किसी अपोजिशन नेता का नाम लिया जाए और बातों घुमाया फिराया जाए। ऐसे ये करते आए हैं और हमेशा इन्होंने यही काम किया है कि किसी न किसी विपक्ष के नेता का नाम लेते हैं और बातों घुमा देते हैं। हर बार ऐसा करता है। आप भी देख रहे हो, आप मीडिया से आपने काफी टाइम से देख रहे हो ये चीजें। स्टूडेंट को लेकर क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस स्टूडेंट को जो बार बार एग्जाम में लीक होने की चीजें देखिए हम स्टूडेंट के साथ हैं। आप मैडम देखिए, जब मेरा बेटा भी ने पेपर दिया था, अब हमारा बेटा ने 12th में 90% नंबर लेके आया, लेकिन इस बार उनके 17% नंबर दिए, और जो जिनके 40% नंबर आए थे 12th में उनके 720 नंबर आए हैं। टोटल में फुल नंबर आए हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं तो कभी किसी हिसाब से 719 और 20 नंबर आ ही नहीं सकते। इस हिसाब से गड़बड़ घोटाला है और हमारी डिमांड यही है कि पूरा पेपर दोबारा कराया जाए, ना कि 1500 बच्चों को पेपर कराया जाए, सभी का पेपर कराना चाहिए। देखिए, जिस तरीके की नीट में एग्जाम में धोखाधड़ी हो रही है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और सरकार आंखें बंद करके बैठी है, इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। और जो लाखों विद्यार्थी जिन्होंने माँ बाप ने अपना पैसा खर्च करके इतनी उनकी तैयारी करी, तुरंत री एग्जाम होने चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अपने डंडे की वजह से बोल रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, FIR रजिस्टर हो रही है, छात्र बता रहे हैं कैसे पैसा देकर उन्होंने अब पेपर खरीदे, क्वेश्चन पेपर्स खरीदे, तो डेफिनेटली इसका फर्क तो है ही इनका। और उनको पता नहीं, समझ नहीं आया किस बात की सरकार है जिनको पता ही नहीं है कि उनके गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नीट के एग्जाम दोबारा होने चाहिए। मोदी जी का इस पर कोई बयान नहीं आता, इस पे क्या कहेंगे?
ऐसे विषयों में कभी बयान नहीं आता है। कहीं पड़ोस के किसी देश में कहीं कुछ हो जाता है, उस पर तुरंत बयान दे देते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर ट्वीट कर देते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे फेसबुक पे कर लेते हैं, लेकिन इतने गंभीर मुद्दों पे जहां लाखों छात्र का भविष्य अधर पे लटका हुआ है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके का सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से आंखें बंद करके गरीब छात्रों पर अन्याय हो रहा है। लगातार पेपर लीक होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पूरी इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो पूरी इन लोगों ने टॉप लेवल पे लोग बिठा रखे हैं, जो नेशनल एग्जामिनेशन सेंटर है और सब पे, इनको कार्रवाई ढंग के लोग अपॉइंट करने चाहिए और इस पे सख्ती से सख्ती इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो और जो सच में डिजर्विंग छात्र हैं उनके साथ अन्याय ना हो। एनटीए पे क्या कहेंगे? इतनी बड़ी संस्था होकर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो जाती है? ये एनटीए में भी आप देख लीजिए ना, कौन लोग बैठे हैं टॉप पर, किन लोगों ने बिठाए हैं। तो उन लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो डिजर्विंग लोग हैं, जो सच में जो ये चीजों को समझते हैं, इस बात की सेंसिटिविटी को समझते हैं, उनको तुरंत अपॉइंट करना चाहिए।